स्वागत करती हूं। आइए चलते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। नगर परिषद के ऑटो टिप्पर से शमशान से लाई गई राख और मलबा स्टैंड पर डाल देने से पांसल चौराहे के निकट लेबर कॉलोनी में माहौल गर्मा गया। लोगों के विरोध को देखते हुए बाद में ट्रैक्टर भेजकर यह मलबा हटाया गया। जानकारी के अनुसार सोमवार को ऑटो टिप्पर कुछ लोगों के विरोध के बावजूद शमशान से मलबे को स्टैंड पर डाल दिया गया। मलबे में बची हुई हड्डियां व अन्य सामग्री शामिल थी, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। इस बात की जानकारी कुछ पुलिस और नगर परिषद को दी। बाद में वहां पहुंचा सफाई कर्मियों ने इस मलबे को हटाया। भीलवाड़ा जिले के आसीन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक जब्बर सिंह सांकला ने अपने विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने टूटी सड़कों के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा विधायक ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा विधायक हूं, इसलिए मेरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो रहा है। अगर 7 दिन में जिला कलेक्टर सड़कों की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं करते हैं तो आसिंद उपखंड कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे। जन समस्या है लोगों की। मेरी विधानसभा आसिंद हुरडा में पिछले 20 सालों से जो सड़कें टूटी हुई है, जिन सड़कों के लिए मैंने पिछले 3 साल से रेगुलर 3 कलेक्टर चेंज हो गए हैं। राजेंद्र जी भट्ट थे, उस समय मैंने मांग करी थी। उसके बाद नकाते जी है, उस समय मैंने मांग करी। अब तीसरे कलेक्टर साहब यहाँ हैं और राज्य सरकार से 3 प्रभारी मंत्री चेंज हो चुके हैं, लेकिन आज तक मेरी सुनवाई नहीं हुई। 7 दिन का मैंने इनको समय दे दिया। अगर ये 7 दिन के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति जारी करते हैं तो ठीक है, वरना मैं आसिंद एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा। 3 साल से मैं ये उठा रहा हूँ, ये मुद्दे उठा रहा हूँ, लेकिन विडंबना है कि सरकार ने, मैंने विधानसभा में अभी जो बजट सत्र निकला था उस समय मैंने वहाँ भी बोला था कि या तो मैं भाजपा का विधायक हूँ इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, या सरकार कांग्रेस की है इसलिए मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। दोनों में से कोई एक बात तो है जिससे मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सर, आसिंद की जनता के लिए आसिंद एसडीएम कार्यालय के बाहर हड़ताल पे धरने पर बैठने वाला हूँ। डीएमएफटी से ही मैंने मांग करी है। सरकार ने डीएमएफटी का पैसा, हमारा पैसा यहाँ पड़ा है, और मैंने पिछले बजट सत्र में विधानसभा में मैंने खुल करके बोला है डीएमएफटी का जिले में सबसे ज़्यादा पैसा आसिंद हुरडा विधानसभा का आता है, लेकिन फिर भी आसिंद को इग्नोर कर दिया जाता है और आसिंद में पैसा कम दिया जाता है। जो पैसा आसिंद के लिए यहाँ से रिलीज करते हैं वो जहाँ होने चाहिए, तो मेन होते हैं चिकित्सा के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, वहाँ ये पैसा बहुत कम देते हैं। सड़कों पर तो देते ही नहीं है, बहुत कम देते। इसका नतीजा जनता को भी भुगतना पड़ रहा है और मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, और परेशानी जो आ रही है तो इसका नतीजा है। राजस्थान के दौसा में हाल ही में पोस्टमार्टम हेमरेज के कारण हुई एक मौत की घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। अफसोस की बात है कि इस घटना को डॉक्टरों द्वारा लापरवाही के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जो कि बड़े पैमाने पर चिकित्सा बिरादरी के साथ अन्याय है। यह अनुमान है कि दुनिया भर में हर साल 2.8 मिलियन महिलाएं प्रसवोत्तर रक्तस्राव पोस्टमार्टम हेमरेज के साथ या तो अपनी जान गंवा देती है या गर्भावस्था संबंधी कारणों से घायल हो जाती है। मैं डॉक्टर देविका चोपड़ा आज आपसे यूट्राइन बलून टैम्पोनाट के बारे में बातचीत करूंगी। यूट्राइन बलून टैम्पोनाट एक ऐसा टेक्निक होता है जिसे हम पोस्टमार्टम हेमरेज को ट्रीट कर सकते हैं। जब दवाइयां और सर्जरी की उपलब्धि ना हो तो ये टेक्निक औरतों की जान को बचा सकता है। इस टेक्निक में एक कैथेटर के जरिए हम एक बलून को यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं। जब ये बलून को हम इन्फ्लेट करते हैं, तो जिस आर्टरीज में से ब्लीडिंग होती है वो आर्टरीज कंप्रेस हो जाती हैं। ये एक प्रोसीजर होता है जो हम रूरल एरियाज में यूज कर सकते हैं जब हमें दवाइयां या सर्जरी की उपलब्धि ना हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसीजर है और 2015 में इसमें ये प्रोसीजर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इंक्लूड किया था। Hi, this is Mukul Taparia from Pregna International Limited. I'm the managing director here.
Can you imagine having a fear running in your head every time you enter your workplace? Can you imagine being blamed for a patient's death after trying your best to help them? Well, gynecologists replay this nightmare every time they enter the delivery room with a fear to lose their patient to postpartum hemorrhage or PPH. With no fault of theirs, doctors cannot predict or know which patient could have PPH or how severe it will be. In this advanced world, where we have all possible tools, can we not provide them something that can somehow stop the heavy bleeding and stabilize the patient? A simple and effective solution to help doctors prevent maternal deaths would be to use a uterine balloon tamponade or UBT. Despite the use of UBT being a part of the National Health Policy and WHO guidelines, the availability and the cost has been a big challenge in the use of it here in India. Every Second Matters uterine balloon tamponade, or ESM UBT as it's commonly known, was initially developed by Dr. Thomas Burke of Harvard Medical School. Pregna International Limited has been licensed to produce and commercialize this life-saving device. ESM UBT is a very convenient device to use. It consists of a few components that can be easily assembled together. It has a balloon-like device that is inserted inside the uterus and then inflated with the help of saline or water. This inflated balloon presses against the walls of the uterus and helps it to stop the bleeding. It can stay inside the uterus for up to 24 hours or till the bleeding stops. It is so convenient and easy that it can be assembled and put into use within 5 minutes of the start of the PPH. At Pregna and from Pregna, it is our endeavor to make ESM UBT available in every maternity home in India, helping doctors save lives. So let's get this word out, because every second matters. Hello, this is Dr. Thomas Burke. I'm Associate Professor at Harvard Medical School and Associate Professor at the Harvard School of Public Health. And I also am on the Childbirth and PPH Committee at the International Federation of OBGYN. I became aware of the tragic death of a woman from postpartum hemorrhage in India, and unfortunately this occurs many times per day worldwide. But additionally, with this woman's death, the obstetrician gynecologist who in vain tried to save her life was ridden with despair after lawsuits were filed, and she took her own life. This reminds us of what a tragic condition this is, that is far beyond just the woman that loses her life, but it affects the family, the community, and even the medical community. We need to remember that postpartum hemorrhage is the #1 killer of pregnant women on earth, and in fact, it's the greatest disparity between those in this universe, in this world, who have high resource care and those in regions of the world that don't have access to highly technical care. We must do something, and we can do something to change this. This is unacceptable in our world today, that women should lose their lives when giving birth. There are tools now that are readily available. The postpartum hemorrhage bundle, brought forward by the World Health Organization, is something that is simple and can save lives at every level of the health system. We can reduce maternal deaths by 75% between now and 2030. Now, the ESM UBT device, which is a uterine balloon that is very simple and affordable, was conceived of here in Boston, but has been licensed to Pregna in Mumbai, and we have no financial interests here in Boston at all, but it is fantastic to see that Pregna is taking this forward to expand it worldwide in order to save women's lives worldwide. I urge all of us to stop and see what we can do
to make sure that doctors have the tools that they need in order to save women's lives. It's unacceptable that a mother goes to a facility, goes into labor, delivers a baby, and then loses her life. Let's do something together and stop this now. जीतो भीलवाड़ा द्वारा भगवान महावीर जन्म कल्याण एवं जीतो स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्ण भीलवाड़ा की सहभागिता के भव्य अहिंसा मैराथन का आज सूचना केंद्र पर आयोजन हुआ। करीबन 4000 व्यक्तियों का रेला इस मैराथन दौड़ के लिए दिखाई दिया। सभी समाजों के व्यक्ति और अहिंसा मैराथन में विभिन्न समाजों व संस्थाओं का विशेष सहयोग रहा। अतिथियों ने अहिंसा मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। अहिंसा मैराथन सूचना केंद्र से रोडवेज बस स्टैंड, जेल चौराहा, कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन, राजेंद्र मार्ग, सिटी कोतवाली, सिंधु नगर, गुरुद्वारा होते हुए चित्रकूट धाम पर संपन्न हुई। 4 कैटेगरी में विजेताओं को सम्मानित किया गया। सबसे पहले तो मैं भीलवाड़ा चैप्टर और यहाँ की पूरी टीम और ख़ास करके अजय जी लोढ़ा, महावीर जी भाई साहब, सबको बधाई देना चाहूँगा कि आपने आज भगवान महावीर जन्म कल्याण के दिवस को पूरे जीतों के हर घर में और पूरे भीलवाड़ा के हर घर में जैन तक अहिंसा के मैसेज पहुँचाए। और आज की मैराथन देख के हम लोग तो बहुत ही प्रफुल्लित हो गए कि घर घर तक भगवान महावीर का संदेश पहुँचाने का जो साहसिक काम किया है उसकी हम जितनी अनुमोदना करें उतनी कम है। पूरे देश के विजिट के दौरान में जहाँ तक भीलवाड़ा की बात है, यहाँ का साहस, यहाँ का उत्साह, जन जन में जितो एक एक परिवार में यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा जैन होगा या जैन परिवार या अजैन परिवार, हर आदमी के मुंह पे अगर नाम जितो है तो मैं उसकी क्रेडिट हमारे एफएस के वाइस प्रेसिडेंट भाई महावीर जी और उनकी एंटायर टीम को देना चाहूँगा कि आप महावीर का संदेश है हर घर तक पहुँचाया और हमारी परिकल्पना है हर घर जीतो, हर दिल जीतो, और उसी को सार्थक बनाने के लिए निरंतर प्रयास। हमारी इच्छा सबसे पहले तो है कि हर घर में जीतो पहुँचाने का। अभी भी काफ़ी घर ऐसे रह गए हैं, तो मैं चाहूँगा कि जीतो की टीम हमारे मेंबरशिप में बढ़ोतरी करे और 2-3 नए वर्टिकल कोरोना काल के चलते 2 साल बाद गाजियाबाद के साथ निकली गणगौर की सवारी रघुनाथ जी के मंदिर से रवाना हो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंची। गणगौर सवारी रामलीला मैदान में सांस्कृतिक मंडल द्वारा पूजा अर्चना करने के बाद वापस रवाना हुई। गणगौर की सवारी तोंदियों के कुएं पर की गई। गणगौर की बोलवानी रस्म के बाद गाजे बाजे के साथ रघुनाथ जी के मंदिर पहुंची। कनिष्ठ अभियंता को घूस लेते धरा। फेरूलाल रेगर की शिकायत के आधार पर राजेंद्र प्रसाद गोयल, उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज उदयपुर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के सत्येंद्र सनाडे को ट्रैप किया गया। फेरूलाल रेगर को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उंडुआ में भेरूलाल सामग्री आपूर्ति कंपनी ट्रेस्ट्रा में मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के अंतर्गत एक कमरे के निर्माण एवं दूसरे कमरे की मरम्मत सहित अन्य निर्माण कार्य दिए गए की बात कही। आज दिनांक 5/4/2022 को ब्यूरो कार्यालय पे परिवादी श्री भेरूलाल रेगर जो चित्तौड़गढ़ गंगरार के रहने वाले हैं, त्रेस्टा गांव के, उन्होंने ये शिकायत की थी कि जो यहाँ के कनिष्ठ अभियंता है जेएन, जिनका नाम है सत्येंद्र सनाडे, वो मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे हैं। और जो मैंने यहाँ पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उणवा में जो मेरे द्वारा काम करवाए गए थे, उस काम के बदले में 15% कमीशन के हिसाब से मेरे से रिश्वत की मांग कर रहे हैं, जिस पर मांग सत्यापन करवाई गई थी। मांग सत्यापन के दौरान भी आरोपी द्वारा 1500 रुपये ग्रहण कर लिए गए थे और आज दिनांक उनको 7,500
रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और मौके पर कार्रवाई की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर प्राचीन ऐतिहासिक मेला श्री गणगौर माता के मेला, जो कि महिलाओं का प्रमुख त्योहार है, जिस पर अपने पति की लंबी उम्र के साथ परिवार क्षेत्र में सुख शांति की मंगल कामना करती है, जिसके उद्घाटन में पहली बार महिला शक्ति के रूप में सांसद रंजीता कोली, नगर पूर्व विधायक अनीता गुर्जर, कठुमर प्रधान संगम चौधरी के द्वारा विधिवत तरीके से सोमवार को बस स्टैंड के पास विजेंद्र सिंह के नौरे के पास अस्थायी रूप से बनाया मेला ग्राउंड पर ध्वजारोहण कर फीता काट मेले की शुरुआत की गई। सांस्कृतिक प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं। रात में जिगड़ी भजन होंगे, बम कम करीब 10 जोट आई हैं और 15 झांकियां हैं। लोग बागों की अच्छी खासी भीड़ है, एकदम शांतिपूर्वक से बहुत अच्छा मेला लग रहा है। कोरोना की वजह से सरकार ने परमिशन दी और इसमें काफ़ी ऐतिहासिक भीड़ आई और पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था रही, आगे पीछे और मध्य में जाब्ता लगाया गया और जो ट्रैफिक पॉइंट थे वहाँ जाब्ता लगाया गया, जहाँ सुचारू रूप से आवागमन के साधन चल। आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवाओं ने रामगढ़ कस्बे में आक्रोशित रैली निकालते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री के नाम एसडीएम कैलाश चंद्र शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि कोरोना काल में 2 वर्षों से आर्मी की भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसके कारण हजारों युवाओं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनका जीवन अंधकार में हो गया। शर्मा 2 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, बच्चे ओवरएज हो रहे हैं बिना भर्ती देखे और जो रिटर्न एग्जाम भी नहीं लग पा रहा है अभी आर्मी का, तो जल्दी से जल्दी भर्ती कराई जाए। हमने आज रामगढ़ कस्बे में जो रैली निकाली है, अगर कुछ भी नहीं किया समाधान तो अगली बार आक्रोश रैली या फिर आंदोलन किया जाएगा। किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ। सुंदर गुजर, मैं कक्षा बीए पास कर चुका हूं और भर्ती 3 साल से नहीं हो रही है। हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, पूरे रामगढ़ कस्बे में रैली निकाली है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम आंदोलन रोकेंगे। हमने अभी तक एक भर्ती नहीं देखी है, हम पूरी बिना भर्ती देखे ओवरेज हो चुके हैं। रायला क्षेत्र के गांगलास ग्राम पंचायत भवन के पास मंगलवार की ओर से किसानों को गांव-गांव वैन घुमाकर किसानों को जागरूक किया। आगामी खरीफ सीजन 2022 हेतु कपास व अन्य फसलों के संबंध में फसल प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन में कंपनी के प्रतिनिधि सुरेश जाट ने कपास में खाद, बीज, दवाई तथा उन्नत किस्म का बीज लगाने की जानकारी दी। चालू करा टीवी बनावा बजा बकरता तक जाओ। जीतो भिलवाड़ा चैप्टर का एपेक्स पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थानीय टाउन हॉल पर आयोजित किया गया। जोन चेयरमैन विमल सिंघवी ने जोन के विभिन्न चैप्टर्स एवं राजस्थान जोन के बारे में बताया, साथ ही भिलवाड़ा चैप्टर की गतिविधियों की सराहना की। जीतो एपेक्स की स्थापना से अब तक की यात्रा को कॉर्पोरेट फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया। Simply established contact with JITO, Jan International Trade Organization. साहब को पहले श्रीमान विनोद जी सिंघवी, श्रीमान भागचंद जी बमसा और श्रीमान सुशील जी डांगी साहब को। यात्रा कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं है, कुछ मांगने के लिए नहीं है।
हमारी यात्रा है हमारे समाज को संगठित करके समाज कल्याण के लिए क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, उसलिए हमने ये यात्रा का प्लान किया है। मैराथन टूर टू कवर 47 चैप्टर्स, अगले आने वाले 45 दिनों के अंदर 45 चैप्टर्स के अंदर जो विजिट करने का हमने मैराथन टूर का आज ये छठा पड़ाव, जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एज अ फोर्स टू रेकन विथ प्रेजेंट करना अपने आप में एक ह्यूमंगस। पहला प्रोजेक्ट है हमारा जहां जैनों के बीच में व्यापार बढ़े, एक जैन दूसरे से चाहे कहीं भी हो, जहां जहां जीतो का चैप्टर है और फ्यूचर में जहां चैप्टर भी नहीं है वो भी जैन यहाँ कैसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, और उनकी सर्विसेज हमें चाहिए, गुड्स चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, कुछ भी चाहिए। माध्यम से, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाने वाला है, और अगर आपको नॉलेज, शिक्षा या बाकी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो उस हिसाब से ज्वाइन कीजिए। श्री विजयनगर क्षेत्र के गांव बिलोचिया में गणगौर तीज के अवसर पर परंपरागत रूप से गणगौर की सवारी निकाली गई, जिसमें आसपास क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोगों ने भाग लिया। गांव बिलोचिया में गणगौर सवारी की परंपरा का शुभारंभ करने वाले ठाकुर परिवार की वर्तमान पीढ़ी के गांव ठाकुर अनूप सिंह बीका ने बताया कि वर्तमान में उनके खानदान की ये छठी पीढ़ी है जो गणगौर सवारी की रस्म को निभा रही है। गाँव बिलोचिया की स्थापना विक्रमी संवत 1883 बैसाख सुदी आका तीज के दिन उनके पूर्वजों सर्वश्री मदन सिंह, बाघ सिंह, जय सिंह व हिंदू सिंह द्वारा की गई थी। इस गांव का पुराना नाम रामसरो या रामानु भी बताया जाता है।